रेज़ा पहलवी ईरान पर दोबारा बादशाहत करने का रास्ता खोज रहे हैं। ईरान के खिलाफ युद्ध भूमि में अमेरिका को उतारने के लिए ट्रंप से बार बार गुजारिश कर रहे हैं। ट्रंप ने भी ईरान पर एक्शन शुरू कर दिया है। ट्रंप का पहला एक्शन उन देशों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ है जो ईरान के साथ ट्रेड करते हैं। ईरान के खिलाफ ट्रंप के एक्शन की एक और तस्वीर देखिए। ये अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में 1979 से बंद पड़ा ईरानी दूतावास है, जहां अब शाह हुकूमत के दौर का झंडा लहरा रहा है। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अपनी सेना को फुल अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। अमेरिका के फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स ने अपना टारगेट लॉक एंड लोड कर लिया है। उधर खामेनेई भी अमेरिका के हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। हुकूमत के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के जवाब में खामेनेई ने 12 जनवरी को पूरे ईरान के अंदर अपने समर्थन में रैली निकाली। अमेरिका और ईरान के खिलाफ इस प्रोटेस्ट में लाखों लोग शामिल हुए। از میلیون‌ها زن و مرد ایرانی आओ और देखो कि हम इस क्षेत्र में तुम्हारे सभी ठिकानों को कैसे नष्ट करेंगे। आओ और देखो कि ईरान के रक्षक तुम्हें अमेरिका के इतिहास में कैसे जलाकर दर्ज कर देंगे। भ्रम में जी रहे हैं ट्रंप। जो झूठ तुम्हें बताए जा रहे हैं उन पर भरोसा मत करो। जो झूठ तुम्हें सुनाए जा रहे हैं उन पर यकीन मत करो। मशहद नहीं गिरा है। ईरान के रक्षक मौजूद हैं और इमाम रजा भी मौजूद हैं। پایتخت سیاسی آمریکا با شعارهای ضد اسرائیلی ईरान खुलेआम ट्रंप को ललकार रहा है। खामेनेई के करीबी नेता ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं। ट्रंप बहुत ज्यादा बोलते हैं, उन्हें गंभीरता से मत लीजिए। हम अमेरिका और इजराइल से पुराना हिसाब चुकता करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सड़कों पर हो रही बड़े पैमाने की रैलियां दिखाती हैं कि ईरानी लोग अमेरिका और इजराइल से हिसाब चुकता करने के लिए तैयार हैं। उधर व्हाइट हाउस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरानी हुकूमत घबराई हुई है, बातचीत की पेशकश कर रही है। ईरान के नेता अमेरिका के खिलाफ पब्लिकली कुछ और बोलते हैं और बैकस्टेज कुछ और कहते हैं। मेरा मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप की एक बड़ी खासियत ये है कि वे हमेशा अपने सभी विकल्प खुले रखते हैं। हवाई हमले भी उन कई विकल्पों में से एक हैं जो राष्ट्रपति के पास मौजूद हैं। राष्ट्रपति के लिए कूटनीति हमेशा पहला विकल्प रहती है। उन्होंने आप सभी से कहा था कि ईरानी सरकार जो बातें सार्वजनिक रूप से कह रही है वे उन संदेशों से काफी अलग है जो प्रशासन को निजी तौर पर मिल रहे हैं। राष्ट्रपति उन संदेशों को समझने और उन पर विचार करने में रुचि रखते हैं, लेकिन इसके साथ ही राष्ट्रपति ये भी दिखा चुके हैं कि अगर और जब उन्हें जरूरी लगे तो वे सैन्य विकल्पों का इस्तेमाल करने से नहीं डरते, और ये बात ईरान से बेहतर कोई नहीं जानता। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत के लिए 5 बड़ी शर्तें रख दी हैं। पहली ये कि प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी फौरन बंद की जाए, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाए, ईरान अपने एनरिच यूरेनियम को फौरन सरेंडर कर दे, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल बनाना बंद कर दे और मिडिल ईस्ट में अपने प्रॉक्सी संगठनों को मदद देना रोक दे। प्रदर्शनकारियों के बीच हथियारबंद लोग देखे गए। इन हथियारबंद लोगों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, वे सिर्फ सुरक्षा बलों पर ही नहीं बल्कि आम नागरिक प्रदर्शनकारियों पर भी गोलियां चला रहे थे। उनका मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान जाना। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि अगर मरने वालों की संख्या ज्यादा हुई तो हम हस्तक्षेप करेंगे। ईरान न सिर्फ आपसी सम्मान के आधार पर अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है बल्कि युद्ध के लिए भी पूरी तरह तैयार है। सवाल ये है, क्या ईरान ट्रंप की इन शर्तों को मानेगा या फिर अमेरिका के साथ महायुद्ध की ठानेगा?